के बाद टू आता है, नॉट टू। कभी कभी टू नॉट दे देगा, जो कि गलत होता है। अदर, अगर छुछे अदर लिखल है, अगर खाली ऐसा ही अदर लिखल है तो आगे आने वाला होगा प्लूरल में, अदर पेन्स। लेकिन अगर इसके साथ एन अदर लग गया तो इसके बाद आगे आने वाला होगा सिंगुलर। नाम के पहले जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब है। लेकिन कभी सोचेगा इस साला कभी सिंस मंडे भी तो मिला है, तो सिंस मंडे भी तो मिल जाता है। हाँ, तो सिंस मंडे भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब उसका हिंदी करे और निकले कि को, मंडे को, तब वहां हो जाएगा ऑन। जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, लेकिन मंडे तक बंद है, तक निकल रहा ना, तब सिंस। ईच पर्सन, ध्यान से देखिए, ईच, एवरी, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सभी के बाद क्या आता है? चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट। ये प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट केवल नाम का क्लोज टेस्ट है। इसमें क्या ग्रामर यूज हुआ, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या कैसे है, ऑप्शन छांटेंगे कैसे, इन सभी को हम सीखेंगे इस क्लोज टेस्ट में। आपको अगर लगता है कि क्या है तो आप पीछे का क्लोज टेस्ट आप देख लीजिए कि उसमें क्या बताया गया। अगर लगे कि हाँ वीडियो है, कुछ सीखने के लायक है, तो आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। और क्योंकि इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा भूल जाते हैं एरर बनाने टाइम, तो आप क्लोज पैसेज का वीडियो देखिए, एरर का वीडियो देखिए, आप कंफर्म है कि बहुत कुछ सीख जाएंगे इस क्लोज पैसेज एरर वाला सीरीज से। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज सो मच। सबसे पहले जानते हैं कि देयर इज, अब इज क्यों है? सबसे पहले एक वर्ड है देयर। ये जो देयर है वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा लेता है। कैसे? जैसे अगर हम लोग को कोई वर्ड लिखने के लिए मिलता है तो हम लोग लिखते हैं कि देयर आर मेनी पेन्स, मेनी पेन्स। ठीक, अब एक बार लिखे कि देयर इज सो मच, सो मच, वही वाले लिख दिए। अब सवाल के साले देयर के बाद एक बार आर लिखे हैं, देयर के बाद एक बार इज लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं? सबसे पहले जानना यह है कि देयर अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, आई रन। ठीक, आई रन, या फिर आई रन, मैं दौड़ा, लिख देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। लेकिन अगर वो वर्ड में अगर देयर लगा हुआ है तो ये समझ जाना इन्वर्जन उल्टा होगा। उल्टा होगा इसका मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा वर्ब, सॉरी उसके बाद पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं उल्टा। कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। लेकिन अगर देयर आए तो इन्वर्जन लेगा, यानी कि उल्टा लेगा, यानी पहले आ जाएगा क्या? पहले वर्ब आ जाएगा फिर बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो कैसे वो देखते हैं, और वो किसके अनुसार? तो इन्वर्जन के अनुसार, आगे वाले के अनुसार अपना वर्ब लेता है वो। ठीक है, देयर क्या लेता है? आगे वाले के अनुसार अपने साथ वर्ब लेगा। जैसे ये लिखा था मेनी पेन्स, मतलब बहुत सारा कलम है ना, तो उसको देख करके यहां वर्ब लगाए हम। क्योंकि देखिए ये पेन्स क्या है? सब्जेक्ट तो बाद में, वर्ब तो पहले दे दिए। तो देयर आर मेनी पेन्स, अब ये जो पेन्स है ये हमारा क्या? प्लूरल। तो यहाँ क्या हुआ? प्लूरल। और यहाँ लिखा है मच। अब मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर ही लगता है, जिसको गिन नहीं सकते, पानी, लिक्विड कोई भी। तो इसका क्या हो गया? इज हो गया। जैसे तो देयर के बाद समझ में आ गया कि देयर हमेशा उल्टा लेगा, इन्वर्जन, और वो आगे वाले के अनुसार वर्ब लेगा। तो यहाँ पेन्स था इसलिए आर किए, और यहाँ अनकाउंटेबल है मच। अगर कोई अगर रहता ना, यहाँ कोई अगर वाटर भी रहता तो भी यहाँ इज लिखते, क्योंकि गिन नहीं सकते उसको। या फिर कोई ऐसा रहता जो सिंगुलर होता तब भी वहां सिंगुलर होता। तो याद रखिएगा कि जब भी देयर का प्रयोग हो तो आगे आने वाला सब्जेक्ट देखना है, देयर के बाद कौन सा नाउन प्रयोग हो या फिर कोई सब्जेक्ट प्रयोग हो, उसके अनुसार देखना है कि वर्ब क्या लगा है। तो यहाँ प्लूरल था तो यहाँ प्लूरल लिखे, यहाँ अनकाउंटेबल था इसलिए इज लिखे। अगर खाली पेन रहता, सिंगुलर रहता, तो फिर इज लिखते। ठीक है, क्या लिखते हैं? इज। फिर मेनी ऑफ पेन कर देते हैं इसको। जैसे अगर हम सिंगुलर लिखें, छोड़ो, ऐसे समझ लेते हैं ना कि सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लगेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। तो याद रखना है कि देयर इन्वर्जन यानी को उल्टा लेता है, पहले वर्ब और बाद में क्या लेता है? अपना सब्जेक्ट, और वो बाद वाले के अनुसार अपना वर्ब लेगा। पेन्स प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आया। अगर सिंगुलर पेन खाली रहता तो फिर इज आ जाता, लेकिन यहाँ मेनी आ हो जाता। ठीक है, ये बताएंगे आगे। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि देयर आर क्यों है।
सॉरी देयर इज क्यों है कि देयर है तो इज है, क्यों? क्योंकि सो मच, अब मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए। अब मच ये बता दिया है कि मच अनकाउंटेबल के लिए है और बहुत अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? सिंगुलर सही है फिर। ठीक, आगे अब यहां लिखा है एंड। अगर एंड को समझे ना तब हम ऑप्शन आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे क्या भर सकते हैं? एंड जो काम करता है वो बड़ा वफादार है, ये तराजू का दो कुंदा जैसा है। मतलब एक तरह से बोले कि अगर इधर सिंगुलर का प्रयोग है तो इधर सिंगुलर का प्रयोग होगा, इधर प्लूरल का प्रयोग है तो इधर प्लूरल का प्रयोग होगा, इधर वर्ब वन है तो इधर वर्ब वन होगा, अगर इधर पॉजिटिव बात बता रहा है तो इधर भी पॉजिटिव बात बताएगा, अगर इधर नेगेटिव बात बता रहा है तो इधर भी नेगेटिव बात ही बताएगा। एंड तो एंड बड़ा वफादार है, दोनों एक जैसा चीज बताएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कंफ्यूजन। मतलब कंफ्यूजन क्या है? कोई नेगेटिव चीज है? कंफ्यूजन मतलब होता है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज है, अस्पष्ट है। तो वैसा ही वर्ड कुछ ढूंढेंगे। अगर हम लिखे रिलायबिलिटी तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दे देता है थिंकिंग, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कर जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एंड कंफ्यूजन, तो एंड कंफ्यूजन के जैसा ही कुछ अस्पष्ट वाला बात देना चाहिए। ठीक, उसके बाद है पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव तो खत्म हो गया क्योंकि नेगेटिव बात दिया है। कंफ्यूजन है तो नेगेटिव है ना, जब नेगेटिव है तो रिलेबल निर्भर रहना किसी पर, ये तो पॉजिटिव हो गया। और ये खुद पॉजिटिविटी लिखा रहती है, ये खुद गलत हो गया। अब बता सर्टेनिटी, सर्टेन का मतलब क्या था? निश्चित। सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। अब दिमाग में सवाल का जवाब आपको आ गया होगा ख्याल कि यहाँ कंफ्यूजन है तो फिर निश्चित हो नहीं सकता, सर्टेन नहीं हो सकता, क्या होगा? अनसर्टेनिटी। क्या होगा? अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब समझ में आ गया कि एंड कंफ्यूजन क्यों है और एंड यहाँ अनसर्टेनिटी क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव देंगे, बाकी सब पॉजिटिव वर्ड था तो यहाँ भर देंगे नेगेटिव यानी कि सी नंबर। ठीक, तो पहला ऑप्शन आराम से भरा गया। ये इज किसके लिए था? मच के लिए। तो देयर इज सो मच, बहुत ज्यादा क्या है? अनिश्चितता है जिंदगी में। क्या है? अनिश्चितता और अस्पष्टता। अनिश्चितता और अस्पष्टता है कहां पे? इन लाइफ, हमारे जिंदगी में। टुडे, आज। अब ये इन जो है ना, अभी इन है, ऑफ है, ये सब सब क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो नहीं लिखा है लाइफ नहीं, अगर वर्ब आए तब चौथा फॉर्म होगा। अगर वर्ब नहीं आया तो कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो ये लाइफ टुडे हमारा जिंदगी के बारे में बता रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है। तो इन लाइफ, हमारे जिंदगी में आज क्या है? बहुत सारा कंफ्यूजन है, अनिश्चितता है। अब यहां हो गया इन लाइफ। अब ये टुडे, टुडे क्या है? दिन का नाम है। अगर कोई बोले कि इसके साथ, अगर कोई अगर बोले कि दिनों के नाम के पहले, याद रखेगा प्रीपोजिशन ऑन लगता है। तो सवाल के नहीं, दिनों के नाम के पहले अगर सवाल, दिनों के नाम के पहले, टुडे नहीं, दिनों के नाम के पहले, जैसे टुडे है तो क्या है? आज बता रहे, आज तो कोई दिन होगा। दिनों के नाम के पहले जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब है। लेकिन कभी सोचेगा इस साला, कभी सिंस मंडे भी तो मिला है, तो सिंस मंडे भी तो मिल जाता है। हाँ, तो सिंस मंडे भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब उसका हिंदी करे और निकले कि को, मंडे को, तब वहां हो जाएगा ऑन। जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, लेकिन मंडे तक बंद है, तक निकल रहा ना, तब सिंस। तो स्कूल क्लोज सिंस मंडे, कब तक बंद है? तो सिंस। तो जब तक मीनिंग लिख ले तब दिन के नाम के पहले सिंस देंगे, अगर को निकले तब ऑन लगा देंगे। ठीक, तो अब यहां बोले इन लगा ले, टुडे नहीं, इन लाइफ लिखल है, लाइफ के बारे में इन लगल है। टुडे, आज। बिकॉज, क्योंकि। अब बिकॉज क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ेगा, जोड़ने का काम करेगा। बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन, लेकिन ये जो गोल, गोल का मतलब क्या होता है? आदमी का लक्ष्य। अब ये दा हमारा क्या? तो हमारा डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कहने का मतलब आप कह सकते हैं इसको कि ये आर्टिकल है। द डिटर्मिनर यानी कि क्या है? ये आर्टिकल है। और आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द। ये अगर क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड है तो इसमें लगता है ए। ठीक, और लेकिन अ से लेकर के अगर अंगा तक साउंड आए तो उसमें लगता है एन। ठीक, और ये जो है आर्टिकल वो है इंडिफिनिट, अनिश्चित आर्टिकल। जब हमको संख्या का पता नहीं होता है तब ए और एन का प्रयोग करते हैं। जब हमको संख्या, यह है डिफिनिट, यानी जब संख्या का पता होता है तब हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे लोग चलते हैं तो दुनिया का सारा लोग चलता है, कौन नहीं चलता? लेकिन अगर बोले कि लोग चल रहे हैं तो इसका मतलब देख के बोल रहे हैं, और जब देख के बोल रहे हैं तो लोग चल रहे हैं तो हम गिन सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सब अभी लोग थोड़ी चल रहा, कोई सुतल होगा, कोई बिठल होगा, कोई खा रहा होगा, कुछ तो है। तो जब देख करके, सिंपल सा याद है कि जो देख करके बोल रहे हो उसमें दा, और जब देख करके ना बोले उसमें ए और एन। जैसे बच्चा शरारती होता है तो दुनिया का सारा बच्चा शरारती होता है।
लेकिन अगर बोले कि बच्चा शरारती कर रहा है तो इसका मतलब देख के बोल रहे हैं, और जब देख के बोल रहे हैं तो फिर दा लगेगा, है ना? और नहीं तो फिर ए एन, मतलब कुल मिलाकर जब संख्या का पता ना हो तो ए और एन, और जब संख्या का पता हो तो द। अब ये डिटर्मिनर, अगर इसके बाद एक वर्ड है ना तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो हमारा नाउन है। अगर दो वर्ड है ना तो इसके बाद समझ जाना है कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर तीन वर्ड है ना तो समझ जाना ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? नाउन जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है हमारा। एडजेक्टिव कैसा किसी का जो जवाब दे दे, जैसे वो अंधा है, कैसा है? अंधा है, तो ये अंधा हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे वो बहुत सुंदर दिखती है, कैसा दिखती है? सुंदर दिखती है, तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब यहाँ एडवर्ब एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? अधिकतर बोल रहे हैं एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है, तो पहचान लेंगे। आप लोग सोचिएगा कि हर वीडियो में ये लोग क्यों बताते हैं? ये जो है ना इतना कारगर है कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नो एरर, क्लोज पैसेज सब में काम देता है ये छांटने के लिए, इसलिए बार बार हम रिवीजन करवाते हैं इसको। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे अब यह लिखा है द। अब द के बाद तो हम बोले कि अगर एक है तो नाउन है, दो है तो क्या है? एडजेक्टिव और नाउन है, तीन है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव और नाउन है। इसका मतलब एक ही वर्ड है क्योंकि प्रीपोजिशन तो हो गया, अलग हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? नाउन, यानी लक्ष्य। क्योंकि जो लक्ष्य है ऑफ ह्यूमन बींग, किसका? ऑफ ह्यूमन बींग्स का। और फिर से प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट तो है, ह्यूमन बींग्स तो लिखा ले। ठीक, ऑफ ह्यूमन बींग्स। आगे इज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नॉट क्लियर, मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि इन लाइफ टुडे बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नॉट क्लियर, कि आज जो है वो जो लक्ष्य है वो क्लियर किसी का नहीं है। ठीक है, लक्ष्य क्लियर नहीं है इसलिए कंफ्यूजन है, अस्पष्टता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखें कि ये जो नॉट आया ना, हमेशा नॉट के बाद टू आता है, नॉट टू। कभी कभी टू नॉट दे देगा जो कि गलत होता है, नॉट टू होता है। ठीक है, याद रखें नॉट टू होता है, नॉट टू नॉट नहीं होता। ठीक है, तो यहां है नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है। इच पर्सन, अब यहां ढूंढने का बारी है कि भरना क्या है। इच, अब याद रखें थोड़ा सा यहां बताएंगे। इच, एवरी, समबडी, समथिंग, नोबडी, नथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सब अगर वर्ड रहे तो समझ जाना कि आगे आने वाला जो भी चीज होगा वो सिंगुलर में वर्ब होगा। ठीक, कौन कौन बोले? इच, एवरी, समबडी, समथिंग, नोबडी, नथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग, है ना, एनीबडी, एनीथिंग, ये सभी चीज बात क्या होता है? आगे सिंगुलर आता है। तो यहां लिखा है ईच पर्सन, प्रत्येक लोग। अब यहां हम बोले कि इसके बाद तो सिंगुलर आएगा, और जब सिंगुलर आएगा तो इसका मतलब सिंगुलर ढूंढना पड़ेगा ना। तो यहां लिखा है ईच पर्सन, ध्यान से देखिए, ईच, एवरी, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सभी के बाद क्या आता है? सिंगुलर। अब सिंगुलर ढूंढते हैं, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में अगर एस लगा है ना तो समझ जाना वो सिंगुलर है। बस ऐसे याद रख बचपन में कि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन में एस लगने के बाद तो प्लूरल हो गया। ठीक, लेकिन वर्ब में लगने के बाद वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है। तो ईच पर्सन अब सिंगुलर ढूंढते हैं, सबसे पहले ये कटेगा क्योंकि ये प्लूरल है, एस नहीं है। क्योंकि जितना भी होता है, इज है, आर है, वर है, हैव हैज है, ये सब का सब क्या है? ये सब वर्ब। अगर छांटना रहे और कोई छूट गया क्या? वाज है, ये सब। तो जिसमें एस है, एस फोर सिंगुलर, एस फोर सिंगुलर, एस फोर सिंगुलर, जिसके अंत में एस है वो क्या है? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, जिसके अंत में एस नहीं है वो प्लूरल है, क्योंकि एस फोर सिंगुलर होता है। तो ये प्लूरल, ये प्लूरल और ये प्लूरल है। तो अब छांटते हैं, ये हमारा प्लूरल हो गया, ऐसे ही खत्म। और वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर होता, सॉरी, वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर होता है। हाँ ठीक है, तो वर्ब में एस लगाएंगे तब ना सिंगुलर होगा, हमको चाहिए सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगाएंगे तब सिंगुलर होगा, तो ये भी खत्म। ठीक, अब रहा कि हैज वांट, ये क्यों नहीं सही हुआ? ये भी सही होना चाहिए, ये भी। तो आप याद रखना है ये बात कि वो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो गलत है। ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन लेकर आते हैं, जो ऑप्शन दिया रहता है वही लेकर आते हैं। एच के साथ हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। एच में है कौन? तो एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है, ये सभी के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन तो गलत दिया था, हैव वांटेड होना चाहिए था, यहाँ भी हैज वांटेड होना चाहिए था, गलत दिया हुआ। तो एच के साथ तो हमेशा वर्ब थ्री होता है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, और ये प्लूरल है तो ये गलत है। तो मेरे पास क्या बचा? सिंगुलर वाला, तो एक ही बचा ना, तो वांट्स यानी हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। ईच पर्सन वांट्स, प्रत्येक लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू फुलफिल, क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं, फुलफिल, पूरा करना चाहते हैं। अब ये टू जो है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर टू के साथ बी दे दिया है तो फिर आगे आने वर्ब जो होगा वो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन ये हमारा एक्टिव वॉइस को दिखाएगा और ये हमको पैसिव वॉइस को दर्शाएगा। तो आगे है क्या? टू, तो टू के बाद क्या आगे है? हाँ तो है ना, टू फुलफिल,
है तो। अब टू फुलफिल हिज डिजायर्स, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। ठीक, हम क्या बोले, ईच हमारा क्या, सिंगुलर, और जब ईच सिंगुलर है तो आगे सब कुछ सिंगुलर होना चाहिए, तो हो तो क्या, हिज। अच्छा, ए हिज जो है, हिज क्या है, तो हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव तब होता है जब वो हक दर्शाता है। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव एक प्रोनाउन है। देखिए हक दर्शा रहा है क्या, डिजायर्स, इच्छा, उसका इच्छा, हक तो है हमारे पापा की इच्छा, हमारी इच्छा, तो इसका मतलब हक दर्शा रहा है। और जब हक दर्शा रहे तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये हिज है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हिज डिजायर्स फुलफिल करता है अपने डिजायर्स को। हम बोले एंड के बाद इधर सिंगुलर तो एंड के बाद उधर सिंगुलर, एंड के बाद इधर वर्ब 1 तो एंड के बाद उधर वर्ब 1, एंड के बाद वर्ब 2 तो उधर वर्ब 2, इधर वर्ब 4 तो उधर वर्ब 4। तो एंड के बाद इधर ड्रीम्स लिखा हुआ है तो इधर भी तो डिजायर्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विदाउट। अब ये विदाउट क्या है, हम अभी बता रहे थे कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 आता है, तो विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। अब जब विदाउट प्रीपोजिशन है तो आगे आने वाला वर्ब 4 चाहिए। अब ढूंढते हैं तीसरा ऑप्शन में वर्ब 4 कौन है, डिस्क्राइबिंग, एक्सक्लूडिंग, डिसरिगार्डिंग, कंसीडरिंग। जा, सब तो आ गया आईएनजी, अब क्या करें। हम तो बोले थे कि अगर ऐसा रहे कोई बात नहीं, हम बोले ऑप्शन छाटेंगे तो ऑप्शन छाटते हैं कि विदाउट डिस्क्राइबिंग, बिना वर्णन किए, अपने इंटरेस्ट को बिना वर्णन किए। हम लोग अपने इंटरेस्ट को वर्णन करते हैं किसी के पास, वर्णन तो कोई चीज का होता है। हम बोलेंगे इस पेन का वर्णन करो कि कैसे कैसे बना, वो करेंगे। हम वर्णन अपना इंटरेस्ट को नहीं करते हैं, तो ये खत्म। ठीक, आगे हम विदाउट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकाल देना होता है, बिना निकाले, अपने इंटरेस्ट को बिना निकाले। इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, हमारा इच्छा है फुटबॉल खेलने का तो निकालेंगे, नहीं मिल रहा है तो कैसे निकालेंगे, ये ऐसा करके कैसे निकालेंगे अपना इंटरेस्ट, तो ये तो एक्सक्लूडिंग गलत हो गया। उसके बाद है डिसरिगार्ड, अनदेखा कर देंगे आप अपने इंटरेस्ट को, कि विदाउट विदाउट डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिसरिगार्ड कर देंगे हम लोग ना। मतलब विदाउट कंसिडरिंग, मतलब बिना सोचे, बिना मानते हुए, बिना सोचे, है ना। तो यहां होगा विदाउट कंसिडरिंग, मतलब बिना सोचे हुए, बिना मानते हुए, जो अच्छा लगे वो कह दीजिए। विदाउट कंसिडरिंग, बिना सोचे हुए, बिना मानते हुए अपने इंटरेस्ट को, ऑफ द अदर, दूसरे को इंटरेस्ट को बिना मानते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी इच्छा को तय कर लेते हैं। देख लेते हैं हिंदी पूरा एक बार सही से बता देंगे, अभी ग्रामर बता रहे हैं। ठीक, अब ये दा हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, और उसके बाद एक वर्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन। ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। आगे अगर फिर क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद अदर। अच्छा, एक अदर का कहानी थोड़ा समझ ले, दा के बाद तो बता ही दिया, दा अदर दूसरों को, तो दा के बाद आ गया था नाउन हो गया। एक होता है अदर, अगर छुछे अदर लिखल है, अगर खाली ऐसा ही अदर लिखल है तो आगे आने वाला होगा प्लूरल में, अदर पेन्स। लेकिन अगर इसके साथ एन अदर लग गया तो इसके बाद आगे आने वाला होगा सिंगुलर। नहीं याद होता, ऐसे समझते हैं। कोई भी किसी चीज के पहले अगर आर्टिकल लग जाता है तो क्या होता है, ट्रिक से याद करते हैं। कोई भी आर्टिकल लग जाने के बाद वो सिंगुलर होता है ना, जैसे लिखे पेन्स तो ठीक है, लेकिन अगर आप पेन्स लिखे तो ये तो गलत है, क्योंकि ये एक को दर्शा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आप पेन, तो यहां भी तो एन लिखल है, एन अदर। हम लिखे ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, तो यहां क्या होगा, एन। तो क्या अगर ऑरेंजेस कर दे तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो आर्टिकल जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, आर्टिकल जब लगाते हैं तो सिंगुलर को दर्शाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो फिर एन लगा दिया आर्टिकल, तो एन अदर, तो आगे सिंगुलर होना चाहिए। तो अदर प्लूरल लेता है और अनदर क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, ऐसा याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक तो हो गया अनदर। वेन, वेन याद रखेगा, अपने साथ कभी भी तुरंत बाद में शैल और विल का प्रयोग नहीं करते वेन के साथ। ठीक, और इफ के साथ भी शैल विल का प्रयोग तुरंत बाद नहीं होता है। हाँ? वेन वी हैव, हम क्या बोले कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर कोई सेंटेंस लिख रहे और सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आगे आने वाला सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो आगे आने वाला प्लूरल वर्ब। तो यहां वी है, और वी क्या है, प्लूरल, और आगे आने वाला क्या है, प्लूरल। तो ठीक, तो वी हैव प्लूरल इसलिए प्रयोग होगा, वी हैज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। अब यहां पे आया है आ, और आ के बाद हमको क्या को चाहिए, तो एक वर्ड लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड चाहिए। हम बोले अगर एक वर्ड हो तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड हो तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। तो हमको एक वर्ड मिल गया है, दूसरा एडजेक्टिव ढूंढना है। एक वर्ड मिल गया, अब एडजेक्टिव ढूंढना है। और हम बोले एडजेक्टिव क्या, जो कैसा किसी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव होता है। तो अभी लिखा है हैव अ, अब कैसा, तो हैव अ ह्यूमन मोटिव, नोबल मोटिव, सेल्फिश, मतलब इसमें कुल मिला के ये सब जो है ना, ये सब एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब तो फंस जाएंगे। लेकिन वी हैव अ मोटिव, हम लोग के पास मोटिव है। नोबल का मतलब महान होता है, अच्छा है, अच्छा मोटिव नहीं होता है हम लोग के पास।
महान मोटिव नहीं। आगे भी हम लोग के पास अभी बोल रहा है कि ह्यूमन मोटिव होता है, ह्यूमन मोटिव और नोबल मोटिव नहीं होता। होता क्या? आगे सेल्फलेस का मतलब होता है कि जो अपना सेल्फ के लिए ना हो। अभी मान लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे, उसके बाद पैसा लेंगे और मस्त सा एक डिजिटल बोर्ड लेंगे, तो ये तो मेरा सेल्फिश का काम हो गया, हम पैसा कमाएंगे, ये तो मेरे सेल्फिश हो गया ना। सेल्फलेस है का मतलब कि हम सेल्फलेस का मतलब होता है मेरा कोई फायदा नहीं है। सेल्फलेस का मतलब दूसरों के बारे में सोचते, ज्यादा अपने बारे में नहीं सोचते, है ना, उसको बोलते हैं सेल्फलेस। लेकिन सेल्फिश यहां बोल रहा है कि सेल्फिश मोटिव के कारण क्या होता है, इंटरेस्ट जो हम लोग करते हैं, व्हेन वी हैव अ सेल्फिश मोटिव, जब हम लोग के पास अपना सेल्फिश के लिए, खाली अपने के लिए होता है सेल्फिश मोटिव, तो यहां क्या हो जाएगा, सेल्फिश, यानी कि बी नंबर। कैसा मोटिव? सेल्फिश मोटिव, हो गया ना एडजेक्टिव। तो वी हैव अ सेल्फिश मोटिव, वी लॉस द सेंस। हम लोग के पास अगर सेल्फिश मोटिव रहा तो हम लोग क्या करेंगे, वी फिर से प्लूरल, लॉस फिर से प्लूरल, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगेगा तब तो सिंगुलर होगा, तो वी लॉसेस तो करेंगे नहीं, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ प्लूरल है, प्लूरल है, तो वी लॉस द सेंस, हम अपने दिमाग को खो बैठेंगे, ऑफ द हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। ये हम लोग जो है ना, हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग, अटेन मतलब प्राप्त करना, बहुत सा अटेनिंग मतलब प्राप्त करना, खूब हैप्पीनेस जो हम लोग चाहते हैं कि खूब ज्यादा प्राप्त करें, उसमें हम लोग अपना सेंस खो देंगे अगर सेल्फिश के बारे में सोचे, अपना खुद के बारे में सोचे। ठीक, तो अगले द हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। अब यहाँ क्या, ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आया कैसा है, आईएनजी, अटेनिंग हैप्पीनेस, खुशियों को ढूंढते, देयरफॉर इसलिए। अब फिर से दे रहा है तो आगे सिंगुलर होगा, देयर इज लॉट, देयर इज लॉट ऑफ। अच्छा, लॉट का कहानी थोड़ा सा लिख लेते, देयर इज लॉट ऑफ, यहां लिखा है लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, एक होता है अलॉट ऑफ, तो ये सही है, लेकिन अगर लिखते हैं अलॉट्स ऑफ तो ये गलत होता है, केवल लॉट्स ऑफ लिखना पड़ेगा। अगर एस नहीं लिखे तो अलॉट ऑफ सही है, लेकिन अगर एस लगा दिए हैं तो अलॉट्स ऑफ गलत है, क्योंकि हम तो बताया आर्टिकल के बाद नहीं लेते सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ एस हटाइए तब ये सही होगा, और नहीं तो फिर ठीक है हम एस लगाना चाहे तब, तो फिर ए को हटाइए, लॉट्स ऑफ पेन, ऐसे कर सकते हैं, तो अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। तो देयर इज, अब देयर क्या है, फिर से सिंगुलर, और वहां आगे लॉट है, एस है नहीं, लॉट्स नहीं है, ठीक, तो सही है, देयर इज लॉट ऑफ। अब हम लोग के पास क्या, ऑफ के बाद तो कोई वर्ब होगा तब देंगे आईएनजी, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी में क्या है, हमारे जिंदगी में शांति है। ये पैसेज पढ़ने के बाद कभी पता चल रहा है कि हमारी जिंदगी में शांति है? यहाँ बोला है कि कंफ्यूजन है, अस्पष्टता है पूरा जिंदगी में, और क्या खाली सेल्फिश के बारे में सोचते हैं, तो फिर पीस कैसे हुआ जब अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन है, तो ये गलत हो गया। हार्मोनी मतलब सलाह कैसे कर लेंगे जब हमारे पास कंफ्यूजन है और अनसर्टेनिटी है। उसके बाद कॉन्कॉर्ड का मतलब तो समझौता होता है, समझौता कैसे कर रहे जिंदगी से, अपने ही बारे में तो खाली सोच रहे हैं। अगर समझौता होता तो कंफ्यूजन ही नहीं होता, खाली कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी से पता चल रहा है कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। होगा क्या, स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। तो बहुत सारे विवाद है हमारे जिंदगी में, स्ट्रिप इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी में आवर। अच्छा, ये आवर का थोड़ा कहानी समझते हैं। ये आवर क्या है हमारा, ये आवर, ये आवर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है नाउन लाइफ। लेकिन अगर इसके साथ आवर्स आ गया तो फिर इसके साथ नाउन नहीं आएगा, याद रखिएगा। जैसे योर, योर है तो इसके बाद नाउन चाहिए, लेकिन अगर योर्स है तो फिर इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। जैसे दैट पेन इज योर, दैट पेन इज योर, या फिर दैट इज, ऐसे करते हैं दैट इज योर पेन, और एक लिखते हैं दैट पेन इज योर्स, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट इज योर पेन ये तुम्हारा कलम है, और दैट पेन इज योर्स ये कलम तुम्हारा है। तो मतलब अगर खाली योर आया है तो इसका मतलब हमको नाउन चाहिए, लेकिन अगर योर के साथ एस आ गया तो फिर आगे नाउन नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर एस लगा आएगा तो नाउन नहीं चाहिए, अगर एस लगा आया तो नाउन नहीं चाहिए, और एस लगा अगर नहीं आया तो नाउन चाहिए। कुल मिला के योर छोटा है तो कुल मिला बड़ा करो, और अगर योर्स एस लगा तो बड़ा हो गया तो फिर आगे कुछ नहीं देना, ठीक है। तो यहां इसीलिए लिखा हुआ आवर लाइफ, ठीक। तो ये थे पैसेज। होता क्या है कि जब हम बताते रहते हैं ग्रामर तो उस टाइम थोड़ा पैसेज नहीं समझ में आता है, तो हम एक बार हिंदी कर देते हैं। इसका क्या है, देयर इज सो मच
अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन, यहाँ बहुत सारे हमारे जिनका है अनिश्चितता और कंफ्यूजन है इन लाइफ, जिंदगी में, टुडे आज, बिकॉज क्योंकि द गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स का जो लक्ष्य है, इज नॉट क्लियर, अभी तक अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, वांट्स, चाहता है, टू फुलफिल हिज डिजायर्स, अपनी इच्छा को पूरा करना, एंड ड्रीम्स विदाउट, और सपने देखता है, डिजायर्स इच्छा करता है, सपने देखता है, विदाउट कंसिडरिंग, बिना सोचते हुए, बिना मानते हुए, इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, ऑफ द अदर, दूसरे के इंटरेस्ट को बिना मानते हुए अपने बारे में खाली सोचता है। व्हेन वी हैव अ सेल्फिश मोटिव, व्हेन, जब हमारे पास एक सेल्फिश मोटिव होता है, सेल्फिश इच्छा होता है, तो वी लॉस द सेंस, हम अपने सेंस को खो देते हैं, दूसरे को क्या करना या फिर क्या बचाना, खाली अपने में हो सकते रहो, है ना, जमा करते रहो अपने लिए इंटरेस्ट, ऑफ द हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस, जब हम खूब खुशियों के लिए, अपना खाली खुशी के लिए जब जमा करते रहते हैं, तब हम अपना सेंस खो बैठते हैं, खो देते हैं, तब ऐसे ही करते हैं। उसके बाद देयरफॉर, इसलिए, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर लाइफ, अच्छा स्ट्रिप लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट रहता तो वो भी आंसर होता, देयर इज स्ट्रिप इन आवर लाइफ, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रिफ इन आवर लाइफ, या फिर कॉन्फ्लिक्ट इन आवर लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में भी क्या है, बहुत सारा विवाद है, बहुत सारा झगड़े जैसा कोई जिंदगी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रिप मतलब विवाद या झगड़ा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पे से, इसमें ग्रामर कितना भर के यूज हुआ अब ये देखिए, ठीक। अगर ग्रामर तेजी से सीखना है तो पूरा क्लोज जो टेस्ट है उसका आप सीरीज देखिए, धीरे 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 धीरे, एकदम एक कमजोर बच्चा जिसको इंग्लिश से डर लगता है ना, वो देखिए कैसे एकदम इंग्लिश में महारत हासिल कर लेता है, मतलब सीख जाएगा, इंग्लिश से भागेगा नहीं, फिर वो इंग्लिश अच्छा लगने लगेगा पढ़ के उसको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।